देखिए, हम एक और गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पांचवा अनुप्रयोग है, किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। पिछले वाले आर्टिकल के अंदर हमने समरूप आवेशित चालक गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से ज्ञात की थी। लेकिन अब हम एक अचालक गोला लेते हैं। अचालक गोला क्या होता है कि जैसे आपके पास में कोई प्लास्टिक की गेंद हो पूरी तरीके से ठोस अवस्था में, और उसको आप यदि बालों से रगड़ दें तो अब उसी संपूर्ण आयतन के अंदर आवेश विद्यमान होगा। तो फिर हम उसे जो है वो समरूप आवेशित अचालक गोले की संज्ञा दे सकते हैं। क्लियर है बात? तो अब हमारे पास में वही तीन सिचुएशन यहां भी आनी है जैसे कि पहले वाले आर्टिकल में थी। ये कोई कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप आवेशित जो है अचालक गोला है और उसके कारण बिंदु P जिसकी दूरी केंद्र से O से P तक की दूरी स्मॉल r है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं E मान रहा हूं। यहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अर्थात वही तीन अवस्थाएं होंगी जैसे कि पहले वाले आर्टिकल में थी। क्या? जब बिंदु, पहला पॉइंट, जब बिंदु समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन किससे हो? कैपिटल R से। तो ऐसी स्थिति में बिंदु गोले के बाहर आ गए, तो फिर हम इस स्थिति के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें एक बार। दूसरे वाली स्थिति में क्या कि जब बिंदु P पृष्ठ पर ही आ जाए, P पृष्ठ पर आ जाए, तो ये दूसरी स्थिति हो जाएगी तुम्हारे पास, जब बिंदु समरूप आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। और नंबर 3, जब ये बिंदु P जो है वो गोले के अंदर चला जाए, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो फिर इस प्रकार यहां इस आवेशित अचालक गोले के कारण तीन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां कहां? पहला गोले के बाहर, दूसरा गोले के पृष्ठ पर, तीसरा गोले के अंदर। चलिए, पहले जो दोनों वाले जो आर्टिकल है गोले के बाहर और पृष्ठ पर वो सेम वैसे ही है जैसे कि पिछले वाला आर्टिकल जो हमने किया था। तो फिर हम इसकी रूपरेखा लिख लें। चित्र में कैपिटल आर त्रिज्या का Q आवेश से समरूप आवेशित अचालक गोला दर्शाया गया है, जिसके केंद्र बिंदु से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर गाउस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये गाउसियन पृष्ठ तो लेनी पड़ेगी। तो हमने इस दिए गए आवेशी सिस्टम के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या की एक गाउसियन पृष्ठ, जो कि यहाँ पर आपके पास में जो है वो गोलीय पृष्ठ है, उसको हम कल्पित कर लेते हैं। इसके लिए r त्रिज्या की गोलीय पृष्ठ कल्पित कर लेते हैं। इसलिए जो फिगर में बात थी वो आपने एज इट इज ऐसे कैसे लिख दी। चलिए आगे आते हैं। बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर स्थित अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स d फाई बराबर कितना होगा? E डॉट ds। डॉट वेक्टर हटाओ, यहां से जो है अदिश गुणन हटाएंगे तो e ds cos थीटा। e ds cos 0 क्यों आया? क्योंकि P बिंदु के लिए e और ds समांतर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो फिर cos 0 का मान कितना हो गया? 1। तो फिर d फाई कितना रह गया? e ds। ये समीकरण नंबर क्या हो गई? 1। लेकिन हमें केवल इतने से क्षेत्रफल से ही फ्लक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पूरी जो बाउंड्री हमने कंसीडर की है उसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा। तो फिर संपूर्ण गोलीय पृष्ठ निर्गत फ्लक्स समीकरण 1 के समाकलन से हम इसका समाकलन कर दें, तो फाई इंटीग्रेशन कंप्लीट सरफेस ई ds, तो ई बाहर ले लें तो फिर ds का इंटीग्रेशन। लेकिन ds सभी जो एलिमेंट्स हैं या टुकड़े हैं इनको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा गोले का, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो e इंटू में 4πr², तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ ds किसके बराबर लिख देंगे? 4πr²। अब यहां तुम्हारे पास में फ्लक्स आ गया, टोटल पूरी से निकलने वाला फ्लक्स फाई इक्वल e इंटू 4πr²। लेकिन गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम ये कहता है कि सिंगल स्ट्रीमिंग फ्लक्स आता है। कैसे? इस बाउंड्री के अंदर टोटल आवेश कितना है, टोटल आवेश जो है उस आवेश को किससे भाग दे दो? उस आवेश को एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो। तो फिर यहां लेकिन गाउस के नियम से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर कितनी होगी? 3। तो फिर अब क्या किया जाए? ये भी फ्लक्स, ये परिभाषा से, ये भी फ्लक्स, ये गाउस के नियम से, इन दोनों को हम क्या कर दें? बराबर कर देने से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q बटे में 4π एप्सिलॉन नॉट r² आ जाएगा। ये 4πr² इधर शिफ्ट हो गया। तो समीकरण 4 आपके पास में आ गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां? समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर वाले बिंदु पर ये आ गई। लेकिन एक बात है, यहां आवेश उसके संपूर्ण आयतन में स्थित है। तो फिर ये किस प्रकार का उदाहरण बना आवेश वितरण का? ये बन गया आयतन आवेश वितरण। और आयतन आवेश वितरण का कैरेक्टर कौन है? वो है आपके पास में जो है आयतन आवेश घनत्व रो। तो फिर रो के पद में यहां क्या लिखा हुआ है? रो के पद में आयतन आवेश घनत्व के पद में कैसे लिखें? तो यहां आपको ध्यान देने की बात है, यहां इस आवेश Q है, देखो ये Q,
इसको आयतन से भाग दे दो, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन बैलेंस करने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब से ही गुणा कर दो और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एज इट इज रख दो। लेकिन इन दोनों को कट कर देंगे तब तो बात वही फिर से ही आ जाएगी। लेकिन 4/3 पाई आर क्यूब से भाग और इससे गुणा करने पर इसका रूप बदल गया। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या बताती है? ये डॉटेड लाइन बताती है कि ये बन गया आयतन आवेश घनत्व। कैसे? आवेश बटे में आयतन किसके बराबर हो गया? रो। यहाँ 4/3 से 4 कैंसिल हो गया और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो फिर यहां से क्या बच गया? यहाँ बच गया आपके पास रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास आयतन आवेश घनत्व के पद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ये किसके? ये आपके पास आवेश के पद में थी समीकरण 4, और समीकरण 5 किसके पद में है? समीकरण 5 जो है वो आयतन आवेश घनत्व के पद में। लेकिन अब हम चाहें कि बिंदु जो है वो इस गोले के पृष्ठ पर आ जाए, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो ये तो भाव दीजिए क्या किया जाए। ये जो समीकरण 4 है इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया जाए, जिससे ये बिंदु पी इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। तो फिर हम दूसरा फॉर्म लेते हैं, जब बिंदु समरूप आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर हो तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, ये समीकरण 4 में रख दें। तो समीकरण 4 में मैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखूंगा तो क्या बनेगा फार्मूला? क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर की जगह कैपिटल आर आ गया। और समीकरण 5 जो कि आयतन आवेश घनत्व के पद में है, इसको हम यदि लिखना चाहें तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर ये आपके पास में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहां से हम यहाँ ये आर स्क्वायर से एक आर क्यूब में से एक आर बच जाएगा, रो आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास हो गया दूसरा पॉइंट। अब रही बात ये कि जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो तब क्या किया जाए? तब हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कैपिटल आर त्रिज्या का गोला था और ये बिंदु पी इनसाइड और केंद्र से ओ से स्मॉल आर दूरी पर ये बिंदु पी है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? सेम पहले की तरह ही चलना पड़ेगा। यहां मैं बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इन मान रहा हूं। कितनी मान रहा हूं? ई इन। तो फिर यहां पर हम वही लिखेंगे कि इस अल्पांश सदिश क्षेत्रफल ds से निर्गत फ्लक्स ई इन ds, ई एन ds cos थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू अगेन कितनी? 0 डिग्री, क्योंकि ई इन और ds सेम डायरेक्शन में है। तो फिर ये तुम्हारे पास में क्या रह गया? फाई इक्वल ई इन इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आ गया। ये अल्पांश जो है वो क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स था ds से, और यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो फिर ई इन इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ds। लेकिन अगेन हम स्मॉल आर त्रिज्या के इस गोलीय पृष्ठ का यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर ये ई इन इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगेन गाउस के नियम से ये अंदर वाली जो पृष्ठ है इसमें कितना आवेश है? टोटल आवेश तो इसमें Q है, लेकिन इसके अंदर कितना आवेश है तो वो मैं आवेश कितना मान लेता हूं? Q डैश। तो Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस का नियम होगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे कि Q डैश जो है वो निकालें। अब Q डैश की वैल्यू कैसे निकाली जाए? हमें पूरा आवेश दे रखा था, अंदर वाले गोले का आवेश नहीं दे रखा था। लेकिन क्या दे रखा था? पूरा आवेश Q। तो 4/3 पाई आर क्यूब। जब ये बड़े वाला जो गोलीय पृष्ठ है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, देखिए इससे कितना आवेश है? Q। तो फिर इकाई आयतन से कितना आवेश निकलेगा? Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आपने जो स्मॉल आर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ लिया है उसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर ये वाली पृष्ठ कितना आवेश परिबद्ध करती है? तो फिर इस स्टेप को, ये जो एक के लिए आई थी, इसमें हम जो है इसको गुणा कर दें। Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब को इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब से गुणा कर दें। तो फिर ऐसा करने से ये कैंसिल होने के बाद Q डैश की वैल्यू Q स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? Q डैश बराबर Q फिर स्मॉल आर क्यूब इंटू में कैपिटल आर क्यूब। ये चीज क्या है? Q डैश। और Q डैश क्या है? इस गोले के द्वारा परिबद्ध, जो गॉसियन पृष्ठमानी है उसके द्वारा परिबद्ध आवेश। तो फिर Q डैश की वैल्यू उठा करके और हम यहां समीकरण ये 3 में रखी गई है इस Q डैश की जगह, Q आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। लेकिन अब परिभाषा से निकलने वाला फ्लक्स और गाउस के नियम से निकलने वाला फ्लक्स, तो समीकरण 2 और 3 से इन दोनों को क्या कर दें? बराबर करते ही यहां पर तुम्हारे पास ई इन की वैल्यू Q आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ जाएगी।
तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्यू डैश कैसे ज्ञात किया जाए। तो क्यू डैश ज्ञात करने के लिए मैंने ये अलग से यहाँ केबिन में लिखा है कि क्यू डैश कैसे ज्ञात होगा। हमें मालूम है कि पूरे आयतन में आवेश कितना है Q, तो इकाई आयतन में आवेश कितना हो जाएगा Q बटे में इतना, एक नियम से। तो फिर तुमने कितना बाउंड्री ली थी स्मॉल r की, तो उसका आयतन कितना था 4/3 पाई r क्यूब। तो इस आयतन में कितना आवेश होगा उसी को तो क्यू डैश माना है, तो फिर गुणा कर देंगे इससे 4/3 पाई r क्यूब से क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास में तीनों स्थितियों के लिए ये जो है गाउस के नियम से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप एक बार धीरे धीरे फिर से रिपीट करें, और जो है यहाँ रिपीट करने के बाद कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेरे से जो है वो कांटेक्ट करें। क्लियर?